यथा मम ते मते स्मृतिरपि त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये कथा श्रुतिरतः कर्णोक्षि सम्प्रेक्षते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनति परं सेवीदृशीन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकार चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम पूज्य अपेक्षण महर्षि वीर सागर जी महाराज जी के समस्त मणियारिका संघ के जीवन में ऊपर उठने के लिए हमें किसी की शरण की आवश्यकता होती है। बिना शरण लिए हम कभी भी कहीं पहुंच ही नहीं सकते। जब अशरण भावना का चिंतन किया जाता है तो उस अशरण भावना में ही यही कहा जाता है शुद्धातम मरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। अपनी ही शुद्धात्मा की शरण ले लें, सर्वोत्कृष्ट शरण वही मानी जाती है कि हमें किसी अन्य की शरण लेने की आवश्यकता ही ना पड़े, किसी अन्य के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हम स्वयं इतने सक्षम हो जाएं, हम किसी को याद ही ना करें, किसी के आगे झुके ही ना। लेकिन यह स्थिति आसानी से आती नहीं है। यह तो वह स्थिति होती है जब व्यक्ति ऑलमोस्ट मंजिल में पहुंच जाता है। जब वो स्वयं भगवान बन जाता है तो उसे किसी की शरण की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब तक वो स्वयं भगवान नहीं बनता है तब तक तो उसे किसी न किसी की शरण लेने की आवश्यकता होती ही है। प्रतिदिन आप नमोकार मंत्र के पश्चात चत्तारी दंडक का पाठ करते हैं और उसमें कहते भी हैं चत्तारी शरणम पवच्चामि। चार की मैं शरण को प्राप्त होता हूं। जाता हूं नहीं कहा, यहां पर गच्छामि नहीं कहा। उनकी शरणों को पवज्जामि मैं प्राप्त होता हूं। अरिहंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि और केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। मूल रूप से यदि हम देखें तो सिद्ध भगवान तो हमें दिखलाई देते नहीं हैं। धर्म हमारे आचरण का विषय है, लेकिन मूल रूप से यदि हमें किसी की शरण लेना चाहिए तो अरिहंत भगवान की शरण, उन शरण को हमें प्राप्त करना है। और जहां प्राप्त करने की बात होती है व्यक्ति उस समय कृतकृत्य हो जाता है, तन्मय हो जाता है, डूब जाता है, उसमय हो जाता है। बिना अरिहंत भगवान की शरण के लिए न केवल हमारा पूर्व में कल्याण हुआ था न कभी हो सकता है। हमें इनकी चरणों में आना ही होगा। आज आए अथवा कल आए, अगले भाव में आए, लेना ही पड़ेगा। ये हम श्रावकों के लिए नहीं कह रहे हैं, मुनि महाराज के लिए भी कह रहे हैं। आचार्य भगवान स्वयं कहते हैं, जो मुनि महाराज होते हैं, आचार्य परमेष्ठी होते हैं, जिन्होंने पांचों पापों को त्याग कर दिया, जिनके पास कोई विकल्प नहीं होता है, परिग्रह नहीं होता है,
उनके लिए भी बताया आचार्यों ने। 6 आवश्यकों में कहा है, 2 आवश्यक ऐसे रख दिए हैं कि उन्हें अरिहंत भगवान के पास पहुंचना पड़ता है। वे साधु, वे गुरु भी 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते, आत्मा में लीन नहीं हो सकते, क्योंकि शक्ति ही नहीं है इतनी, सामर्थ्य नहीं है इतनी कि वो ध्यान में बैठ जाए। ध्यान से उन्हें उतरना ही पड़ता है, बाहर आना ही पड़ता है। और जब ध्यान से बाहर आते हैं तो मन इधर उधर भागने लगता है, चलायमान होने लगता है। तो उस समय आचार्य भगवान कहते हैं साधुओं के लिए, आप भगवान की शरण ले लो। 6 आवश्यकों में 2 आवश्यक ऐसे रख दिए साधुओं के लिए। प्रभु की स्तुति कहा, प्रभु की वंदना करने के लिए कह दिया। और प्रभु की वंदना दिन में एक बार नहीं कहा, प्रातः काल के लिए भी कहा, मध्याह्न में भी कहा और संध्या काल में भी कहा। मात्र वंदना ही नहीं करना, दर्शन ही नहीं करना है। आचार्य भगवान कहते हैं स्तुति करो। आप स्तुति क्या कहलाती है जानते हो? जहाँ 24 तीर्थंकर भगवान की चरणों में व्यक्ति झुक जाता है, उनके गुणों का गुणगान करता है। बड़ा आश्चर्य लगता है, जिनके पास कोई विकल्प के साधन नहीं है उन्हें भी कह रहे हैं कि नहीं, भगवान की भक्ति करो, स्तुति करो, वंदना करो। और जो आप लोग हों, श्रावक लोग हों, 24 घंटे विकल्पों से उलझे हुए रहते हों, उस जाल में फंसे हुए हों, सवेरे से लेकर रात्रि तक और रात्रि से लेकर सवेरे तक, सिवाय टेंशन की, सिवाय विकल्पों के, परेशानियों के, कुछ भी तो नहीं है आपके पास। तो आपको किसका आलम्बन लेना पड़ेगा फिर, बताइए। हम उनकी बात कर रहे हैं जो गणधर परमेष्टि है। उन गणधर परमेष्टि के लिए भी कहा है कि भगवान की स्तुति किया करें। जो तद्भव मोक्षगामी जीव हैं, उसी भाव से मोक्ष चले जाएंगे। वे भी 24 घंटे ध्यान में नहीं बैठ सकते। उनसे भी कह रहे हैं आप पाठ पढ़ो, भगवान की भक्ति करो। तो फिर श्रावकों का कल्याण कैसे होगा? कौन सा रास्ता है आपके पास जिससे आपका कल्याण हो सके, आप ऊपर उठ सको? कभी सोचा है? एकमात्र प्रभु की स्तुति और भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिससे श्रावक थोड़ा शांति को पा सकता है। जब जब वह अंदर से डिप्रेस सा होने लगे, विकल्पों से भरने लगे, उसका मन अस्त व्यस्त होने लगे, उसे कुछ भी ना सूझता हो, उस समय के लिए विशेष रूप से एकमात्र रास्ता है, बस भगवान की भक्ति में डूब जाओ, उनकी शरण ले लो। क्योंकि अभी इतनी क्षमता नहीं है आप शांत होकर के बैठ जाएं, निर्विकल्प होकर के बैठ जाएं, किसी की शरण ना ले, कोई मंत्र को ना पढ़े, कोई स्तुति ना पढ़े। यदि आप थोड़ी देर के लिए बैठते भी हों, बिना चिंतन करे, बिना विचार करे, तो क्या शांत रह पाता है मन? जितना व्यक्ति शांत होकर के बैठने की कोशिश करता है, उतने ही उसका मन और भागने लगता है। उसे दिन भर के क्रियाकलाप ही याद आने लगते हैं। दिन भर उसमें घर में क्या चल रहा है वही याद आता है। यही याद आता है ना, जब आप जाप देने बैठते हैं, माला फेरने बैठते हैं, सही सही बताएं, मन में क्या याद आता है? पढ़ रहे हो नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐरियाणम, लेकिन मन क्या याद कर रहा है? या तो घर याद कर रहा है, बच्चों को याद कर रहा है, रसोई याद कर रहा है, भोजन पानी याद कर रहा है, अथवा बच्चों को कल कहाँ भेजना है, स्कूल में क्या चल रहा है, उसकी एग्जाम आ रही है। एक के बाद एक सीक्वेंस से लगे हुए हैं उसके। इसलिए श्रावक हमेशा शिकायत करता है, जब भी हम माला फेरने बैठते हैं, माला में मन कहीं और भाग जाता है। आचार्य भगवान हमेशा एक बात कहते थे, ज्ञानार्णव ग्रंथ में लिखा है, गृहस्थ कितना भी कर ले, कितना भी पुरुषार्थ क्यों ना कर ले, सूर्य पूरब को छोड़ करके पश्चिम से उदय को हो सकता है प्राप्त।
व्यक्ति चाहे तो सिर से पहाड़ भी तोड़ सकता है, वो तो संभव है कदाचित, लेकिन गृहस्थ को ध्यान, निर्विकल्पता का ध्यान, एकाग्रता का ध्यान संभव ही नहीं है। इसलिए संभव नहीं है कि उसके संस्कार 24 घंटे के भोजन पानी के, दुकानदारी के, बच्चों के यही लगे हैं। इसलिए ध्यान से वो ज्यादा नहीं कमा सकता कुछ कार्य। तो श्रावकों ने उसके आचार्यों ने उसके आवश्यकों में लिख दिया, भगवान की पूजा करो। ध्यान आवश्यकों में, श्रावकों में नहीं है कहीं पे। जब 6 आवश्यकों की बात आती है, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। दानम पूजम शीलम उपवासो, अथवा 4 तरीके से बता दिया। कहीं पर भी किसी आचार्य ने यह नहीं लिखा कि श्रावक को ध्यान करना है, जबकि उत्कृष्ट तप है, 12वें नंबर का तप है, अंतरंग तप है। कौन सा तप है? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान। ध्यान सबसे अंतिम और उत्कृष्ट तप है। उपवास करने के लिए कहा श्रावक को, उन्नोदर करने के लिए कह दिया, रसों का त्याग कर देना, थोड़ा सा कष्ट सहन कर लेना, वो कर सकता है श्रावक। हाँ, वैयावृत्ति कर सकता है, थोड़ा स्वाध्याय भी कर सकता है, उसके लिए कह दिया है, प्रायश्चित के लिए कह दिया है। लेकिन किसी भी ग्रंथ में ध्यान का वर्णन आया ही नहीं श्रावक के लिए। क्यों नहीं आया? क्या पार्शियलिटी की आचार्य भगवान ने? नहीं, क्योंकि वो जानते हैं उसकी पात्रता ही नहीं। वो कोशिश कितनी भी कर ले, बाहर से तो वो शांत होकर के बैठ सकता है, लेकिन उसका मन कभी शांत होकर के नहीं बैठ पाएगा। हाँ, तो क्या वो ध्यान करने का अभ्यास ना करे? कर सकता है, पर ध्यान तक पहुंचने का मार्ग क्या है? तो आचार्य भगवान कहते हैं, भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है, स्तुति ही एक ऐसा मार्ग है, प्रभु की अरिहंत भगवान की शरण ही एक ऐसा मार्ग है, जिस शरण को लेकर के वो कदाचित कथनचित थोड़ा बहुत वहां तक पहुंच सकता है। जब आप भक्ति करने डूबते हैं तो उस समय मन लगता है कि नहीं? देखना, जब आप प्रभु की आरती कर रहे हैं, स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, तो मन बड़ी आसानी से लग जाता है। उस समय मन नहीं भागता। लेकिन आपने जैसे ही माला पकड़ी, जाप करना प्रारंभ किया, वो दिन भर का पूरा रूटीन याद आने लगता है। सत्य यही है। तो श्रावक सिवाय स्तुति के और कुछ कर ही नहीं सकता, सिवाय भक्ति के, जिसके बिना उसका कल्याण हो जाए, संभव ही नहीं है। जब बड़े बड़े आचार्य स्तुति का आलम्बन ले रहे हैं, कभी देखा आचार्य श्री को आपने? दिन में 3 बार स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते थे आचार्य श्री। सामायिक कर ली, 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे सामायिक कर ली। फिर सामायिक होने के पश्चात 1 घंटे तक सिर्फ भक्ति करते थे। प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम 24 भगवान की भक्ति करते थे, नंदीश्वर भक्ति पढ़ते थे प्रतिदिन। और भक्ति में जब आचार्य भगवान डूबते थे तो ऐसे तन्मय हो जाते थे, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, बस डूब करके कर रहे हैं। क्योंकि भक्ति में बड़ी आसानी से हमारी लय बन जाती है, हमें आलंबन की आवश्यकता पड़ती है। तो उन गुरुओं को, उन आचार्यों को, मुनियों को आलंबन की आवश्यकता, प्रभु की शरण की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो आप लोग लेते हो आलंबन भक्ति का? उसी भक्ति के प्रताप से बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं भी टल जाती हैं, टली हैं। कई आचार्यों की विघ्न बाधाएं टली हैं। जब भी किसी के ऊपर उपसर्ग हुआ, श्रावक के ऊपर उपसर्ग हुआ, सीता के ऊपर उपसर्ग हुआ, तो सामायिक करने नहीं बैठी थी, वो भक्ति में डूबी थी। सोमावती, मनोवती, अंजना, जिनके ऊपर भी उपसर्ग हुआ, वो भगवान की पूजा करने बैठ गई। चांडाल के ऊपर उपसर्ग हुआ, भक्ति भगवान को याद करने लगा। जब भी उनके जीवन में परेशानी आई, श्रावक तो छोड़ दो, हम आचार्यों की बात कर रहे हैं, मुनियों की बात कर रहे हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज जी के जीवन में उपसर्ग हुआ, वो ध्यान में नहीं बैठे, भक्ति करने बैठ गए। हाँ, ध्यान करते समय उपसर्ग होता तो वो नहीं बाहर आते, ये बात अलग है। अंतर समझना। पार्श्वनाथ भगवान जब ध्यान में स्थित थे, उपसर्ग हो रहा था, उस समय भक्ति में नहीं आए,
देशभूषण कुलभूषण मुनि महाराज ध्यान में थे, उपसर्ग हुआ था, उसे समता से सहन कर लिए। लेकिन जब जब वो प्रवृत्ति में थे और उपसर्ग हुआ, कुछ प्रतिकूलता आई उनके जीवन में, बंदी बना लिया आचार्य मानतुंग स्वामी जी, आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी को। रोग आ गया, उपसर्ग आ गया वादिराज मुनिराज को। उस समय वो ध्यान में नहीं बैठे, कुष्ठ रोग हो गया था वादिराज मुनि महाराज को, तो ध्यान में नहीं बैठे, वो भक्ति करने बैठ गए। आचार्य मानतुंग स्वामी जी 48 तालों में कैद हो गए, उन्होंने ध्यान का आलम्बन नहीं लिया, भक्ति का आलम्बन ले लिया। आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी जी, आचार्य समंतभद्र स्वामी जी, जब वो मुनि वेश को छोड़ दिए थे, उन्हें भी बंदी बना लिया गया था, उन्होंने भी भक्ति का आलम्बन लिया। तो जब जब जीवन में उपसर्ग आए, महापुरुषों के जीवन की भी हम बात कर रहे हैं, श्रावकों के जीवन की बात कर रहे हैं, जब जब उनके जीवन में उपसर्ग आए, उन्होंने अपनी आत्मा की शरण को नहीं लिया, उन्होंने किसकी शरण ली? उस समय सिद्धों की भी शरण नहीं ली उनने, किसकी शरण ली? अरिहंत भगवान की शरण ली। चाहे आदिनाथ भगवान हो, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो, चाहे 24 तीर्थंकर भगवान हो, स्वयंभू स्तोत्र जब रचा तो क्या चमत्कार हुआ? पत्थर में से चंद्र भगवान प्रकट हो गए। भक्ता हमारे स्तोत्र रचा, क्या चमत्कार होगा? सारे ताले टूट गए। कल्याण मंदिर स्तोत्र रचा, वहां भी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा प्रकट हो गई। विशेष बात समझने की कोशिश करना है, जब वे महान आचार्य भक्ति का आलम्बन लेते हैं तो आप क्या करते हो? जब आपके जीवन में परेशानी आती है, आपके परिवार में विपत्ति आती है, आपके शरीर में कोई विपत्ति आती है, तो आप क्या करते हो? आप पंडित के आश्रय जाते हो, कुंडली लेके भाग जाते हो, किसी के पास जाते हो, है ना? आप क्या करते हो? ज्योतिषाचार्य के पास चक्कर लगाने जाओगे, वास्तुशास्त्री के पास जाओगे, और किसके पास जाते हो बताइए? क्योंकि परेशानी तो हर एक के जीवन में आती, कोई नहीं बचता। जितने यहाँ बैठे हैं, किसी को तन की परेशानी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई परिवार में संबंधों से दुखी है। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर सुखी तो नजर नहीं आ रहा है। कोई यहाँ पे जो कह सके, भले करोड़ों रुपए उसके पास है बैंक बैलेंस में, वो सुखी है? चलो जितने आप बैठे हैं, मंत्री जी से शुरुआत कर लेते हैं। सुखी हूँ? दुकानदारी अच्छी चल रही है ना? चल रही है। घर भी बढ़िया है, गाड़ियां भी बढ़िया है। सुखी हो पूरे? सुखी हो क्या पूरे? ये मिल्टन वाले बैठे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, सुखी हो? रमेश चंद जी, सुखी हो? चेहरा बता रहा है अंदर की परेशानी। फेस इज द इंडेक्स ऑफ योर हार्ट। व्यक्ति का चेहरा अंदर के भावों को अभिव्यक्त कर देता है। कोई भी यहां पर बैठा, जो जितने हैं, हम सब पूछ रहे हैं, कितने लोग सुखी, जो हाथ खड़े कर दे, जो सुखी हैं एकदम, उन्हें कोई टेंशन नहीं, कोई विकल्प नहीं, कोई परेशानी नहीं। कोई तो ऐसा व्यक्ति हाथ खड़े करे नहीं। उनकी हम बात कर रहे हैं जिनके पास अच्छी दुकानदारी है, अच्छा पैसा है, सब कुछ है, घर है, मकान है, किराए के घर में भी नहीं रह रहे हैं, बच्चे भी अच्छे से काम कर रहे हैं, पोते भी कर रहे हैं काम, चलो पोते भी निपट गए, वो सुखी है? कौन सुखी बताओ? सुंदर तुम सुखी हो? बहुत हद तक। यदि कदाचित सुखी भी है तो एक टेंशन है, अब कल क्या होगा? अभी तो बेटा बढ़िया है, कोई बीमारी ना लग जाए। आगामिक आने वाला दुख उसे, एक भय उसे सताते रहता है। तो जब जब जीवन में विपत्ति आती है, परिवार में विपत्ति आती है, शरीर में कोई परेशानी आती है, आप किसकी शरण जाते हैं? किसकी शरण जाना चाहिए? वे महान आचार्य प्रभु की भक्ति की शरण का आलम्बन लेते हैं। तो श्रावकों को तो इन अरिहंत भगवान की ही भक्ति का आलम्बन लेना चाहिए, इन प्रभु की ही भक्ति करना चाहिए, डूब जाना चाहिए। पर भक्ति में डूब रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि मेरी विपत्ति दूर हो जाए। बड़े बड़े आचार्य भक्ति में डूबे, इसलिए नहीं डूबे कि संकट दूर करने का भाव उनके मन में पैदा हो गया। भक्ति में डूबने का अर्थ है कि व्यक्ति अंदर से इतना पावरफुल बन जाता है, उसकी स्टेमिना इतनी बढ़ जाती है, उसकी मानसिक शक्ति का विकास इतना हो जाता है कि बाहर प्रतिकूलताएं कितनी भी अधिक क्यों ना हो, बड़ी छोटी प्रतीत होने लगती है।
इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं अरिहंत शरणम पवज्जामि, मैं अरिहंत भगवान की शरण में जाता हूँ। हाँ, जब उन्हें ध्यान में प्रवेश करना है तो फिर शुद्धात्मा की शरण में आएंगे, फिर अरिहंत भगवान को भी छोड़ देंगे। लेकिन वे बिरले मुनिराज होते हैं, वे सामायिक में जब गुप्ती में प्रवेश करते, सदुपयोग की भूमिका में आते हैं, वे उस अवस्था में होते हैं तो वहां उसका आश्रय लेते हैं। वहां पंच परमेष्टि को भी भूल जाएंगे, वहां किसी की आवश्यकता नहीं, एकमात्र अपनी शुद्धात्मा पर्याप्त है। लेकिन जैसे ही प्रवृत्ति में आते हैं तो फिर आचार्य भगवान कहते हैं अब प्रवृत्ति में मैं आ गया हूं, सामायिक से बाहर निकल चुका हूं, तो क्या करना है? 24 भगवान की स्तुति करो। आचार्य भगवान देखना कैसे अच्छे से स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते थे। अच्छा, परेशान कितने लोग हैं? हाथ खड़े करें। आज मन हो रहा है आपकी परेशानी दूर करने का। नहीं, जो भी समस्या है, हाँ, आर्थिक समस्या, शारीरिक समस्या, पारिवारिक समस्या, सामाजिक समस्या, राजनीतिक समस्या, संबंधों की समस्या, आज मन हो रहा है। हाँ, आज मन हो रहा है जिन जिन की जो जो समस्या है उसका उपाय बता दिया जाए। मन हो रहा है, ना जाने क्यों हो रहा है। क्योंकि कभी कभी भाव हो जाता है, कोई दुखी व्यक्ति आता है, चेहरा लटका करके आता है, गुरु के दर्शन करने के लिए आता है, तो भाव हो जाता है, हे भगवान इसकी पीड़ा कब दूर हो, इसके संकट कब दूर हो, इसके चेहरे पे वही मुस्कुराहट कब वापस आ जाए। आ जाता है भाव। तो जो भी दुखी है, किसी भी रूप से दुखी है, परेशान है, उन सब से कहना है बस आचार्य भगवान को देखना, वो भक्ति में कैसे डूबते थे। उसी भांति हम सब और आप भी भक्ति में डूब जाएं। जो हमारे इष्ट प्रभु हैं उनको याद करते हुए उनकी भक्ति करने लगे। जिन प्रभु के दर्शन करके मन बड़ा अच्छा सा प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद की लहरें उत्पन्न होने लगती हैं, एक सुकून मिलता है उनके चरणों में जाकर के। होता है ना, इष्ट प्रभु होते कि नहीं? कुछ लोग होते हैं, वो कहते हैं जब हम बड़े बाबा के दर्शन करने जाते हैं तो मन बड़ा लगता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा का अभिषेक करते तो मन बड़ा अच्छा लगता है। तो जहां हमारा मन बहुत अच्छे से लगने लगे, कोई भी हो, शांतिनाथ भगवान के दरबार में जाते हैं, रामटेक में, बड़े अच्छे भाव लगते हैं। तो बस उन भगवान को याद कर लेना जिनके प्रति आपका समर्पण बहुत है, जिनके चरणों में बैठ करके विशुद्धि अपने आप पैदा होने लगती है, जिनके दर्शन मात्र से सारे विकल्प कम से कम उस क्षण के लिए तो शांत हो जाते हैं। भले ही शरीर में वेदना भी क्यों ना हो, पीड़ा भी क्यों ना हो, उस समय तो बड़ा अच्छा फील होता है। तो बस उन प्रभु को याद कर लेना और उनकी भक्ति में डूबते चले जाना। और आज भी पंचम काल में भी जो व्यक्ति वैसी भक्ति करने लगेंगे तो आज भी चमत्कार हो जाएंगे। जो भी कहानी सुना रही है धनंजय कवि, कौन से काल की घटना है? धनंजय कवि चौथे काल की नहीं है, पंचम काल की घटना है। आज भी इस प्रतिकूल माहौल में भी व्यक्ति वो चमत्कार दिखला सकता है। बस भक्ति में डूबना सीखो, तन्मय होना सीखो, प्रभु को याद करना सीखो, अंदर से समर्पित भाव से बस उनकी शरण लेना सीखो। अरिहंत शरणम पवज्जामि, जब आप ये कहते हो अरिहंत शरणम पवज्जामि, क्या भाव पैदा होता है? लगता है कि मैं वहां आ गया हूं जहां मुझे कोई विकल्प नहीं। जैसे वो बालक होता है ना, मां की गोद को देखता है, बड़ा निश्चिंत हो जाता है, मां की गोद में आकर के बैठ जाता है, उसकी सारी चिंताएं दूर हो जाती, सारे विकल्प शांत हो जाते हैं। जब तक मां की गोद से दूर रहता है उसको डर बना रहता है, एक भीति सताते रहती है, और भागते भागते जैसे ही मां की गोद में आ जाता है एकदम रिलैक्स फील करने लगता है।
तो जब आप ये कहते हो कि अरिहंत शरणम पवज्जामि, अरिहंत भगवान की शरण को मैं प्राप्त हो रहा हूं, जब उनके दर्शन करते हो, दोनों हाथ जोड़ते हो, नतमस्तक हो जाते हो, डूब जाते हो उनके चरणों में, तो भाव कौन सा पैदा होता है? ये भाव पैदा होता है, मैं आ गया हूं उस जगह में, अब यहां मुझे सुकून मिलने वाला है। मैं आ गया हूं उन चरणों में जहां मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गया हूं उस स्थान में, अब सारी चिंता मैं नहीं, सारी चिंता ये करेंगे। बच्चा जब मां की गोद में आता है ना, तो वो आश्वस्त हो जाता है, अब चिंता मुझे करने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता मुझे नहीं है, अब सोचने वाली मां है, वो संभालेगी, वो मेरी सुरक्षा करेगी, वो मुझे सब कुछ देगी। ये भाव आपके मन में आता है जब जब आप अपने इष्ट प्रभु के पास आ जाते हो, भगवान के पास आ जाते हो। कितनों के मन में ऐसा भाव आता है? यदि आपके मन में भाव आने लगे तो मानना फिर आपका समर्पण, भक्ति का समर्पण अद्भुत है। सारी चिंताएं भूल जाना, क्योंकि यह भाव वही व्यक्ति कर सकता है जिसका समर्पण पूरा होता है। बिल्कुल वो सब कुछ भूल जाएगा। तो भगवान के चरणों में आकर के सब कुछ भूलना सीखो। टेंशन भगवान को देना सीखो। टेंशन किसको देना सीखो? भगवान को देना सीखो। जैसे वो बच्चा टेंशन किसको दे देता है, वैसे देता नहीं है, मां स्वयं उसके टेंशन को ले लेती। बच्चा कहता भी नहीं है कि मेरे टेंशन ले लो, बच्चा कहता भी नहीं कि मेरी चिंता ले लो, लेकिन मां स्वेच्छा से उसकी सारे विकल्प को हर लेती है। चिंता को वो अपनी चिंता मान लेती है। किस बलबूते पर? उस बालक की चिंता को मां स्वयं की चिंता स्वीकार लेती है। क्यों आप उसे निश्चिंत करने की कोशिश करते हो? बताओ, करते तो है ना? क्यों उसे निश्चिंत करने की? प्यार तो करते हो, लेकिन क्यों? बस आप देखते हो कि वो निश्चल बालक, छोटा सा, जिसकी शरण कहीं नहीं है, ये क्या मान करके मेरे पास आया है? सब कुछ मान करके मेरे पास आया है। इतना नादान है, इतना उसका समर्पण है, तब मेरा कर्तव्य बन जाता है कि मैं इसे संभालूं, है ना? ये भाव आता है ना, तभी वो मां सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। यदि उसके पास कुछ खाने के भी लिए नहीं है तो यहां से वहां से इंतजाम कर लेगी। स्वयं भूखी रह जाएगी, लेकिन उसका इंतजाम पहले करेगी। बस जैसे वो बालक पूर्ण समर्पित हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, ऐसे ही इन प्रभु की गोद में आ जाओ, इन प्रभु के चरण में आ जाओ और इनकी शरण को अपना लो। लेकिन शरण कैसी लेना? एकदम निश्चल होकर के, एकदम समर्पित होकर के, एकदम नादान होकर के, एकदम सरल होकर के कह देना, भगवान जो है सो आप ही हैं, अब मैं नहीं जानता, मुझे कुछ पता नहीं, जो करना है आप ही को करना है। आप ही मेरे रक्षक है, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही मुझे चलाने वाले हैं, आप ही मुझे उठाने वाले हैं। अब यहां दिमाग मत लगा देना, नहीं तो द्रव्यानुकूली करके आ जाओ। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। हमारे भगवान तो वीतरागी, वो किसी का कुछ नहीं कर सकते। यहां ये दिमाग मत चलाने लगना, नहीं तो सारी भक्ति समाप्त हो जाएगी आपकी। भक्ति में बुद्धि नहीं लगाना, भक्ति में सिर्फ समर्पण लगाया जाता है। और जो भक्ति में बुद्धि लगा लेता है वो तर्क वितर्क में उलझ करके रह जाता है, वहां समर्पण शून्य हो जाता है। इस बात को ना, हमारे भगवान रक्षा करने वाले भी हैं, बचाने वाले भी हैं, पालने वाले भी हैं, संभालने वाले भी हैं। अब आप कहोगे कि हमारे भगवान तो कुछ करते धरते नहीं है, नहीं। जब ऐसे समर्पण के भाव से हम प्रभु के चरणों में आ जाते हैं
तो वो प्रभु के चरण हमारे जीवन में इतना गहरा निमित्त बन जाते हैं और वो इतनी विशुद्धि बढ़ जाती है उस श्रावक की, उस भक्त की, उस विशुद्धि के माध्यम से सातिशय तीव्रतम पुण्य कर्म का आश्रव करता है और वह आश्रव पुण्य कर्म का उसे बचाने वाला हो जाता है। लेकिन ये भाव विशुद्धि पैदा तब होगी जब वो प्रभु को पालक के रूप में, रक्षक के रूप में, बचाने वाले के रूप में देखेगा। सत्य यही है कि भगवान कुछ नहीं करते, सत्य यही है कि हमारे भगवान तो आत्मस्थ हैं, बिल्कुल सत्य यही है। लेकिन करने वाले भी वही हैं, क्योंकि बिना उनके होता भी नहीं है। पर वो करेंगे कब? जब हमारा निश्चल भाव से पूर्ण समर्पण हो जाएगा, जब सारा क्रेडिट हम उन्हें सौंप देंगे, उन्हें दे देंगे कि नहीं आप ही मेरे रक्षक हैं, आप ही मेरे पालक हैं, आप ही बचाने वाले हैं। देखो कल्याण मंदिर स्तोत्र देखो क्या क्या विशेषण देते हैं आचार्य कुमुद स्वामी, आप ही पालक हैं। आचार्य भगवान कह रहे हैं आप पालक हैं, आप बचाने वाले हैं। तब कहीं जाकर के चमत्कार घटित होते हैं, तब कहीं जाकर के वो असंभव से दिखने वाले कार्य भी नजर आने लगते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भोगनाम सोच्याम दशाम उपगता च्युत जीवित आशा। जीने की आशा जिन्होंने छोड़ दी, कौन लिख रहा है? कोई दूसरे पंथ वाला भक्त नहीं लिख रहा है, दिगंबर जैनाचार्य लिख रहे हैं। आपके ही चरणों की त्वत्पाद पंकज रजोमृत दिग्ध देहा मर्त्या भवंती मकर ध्वज तुल्य रूपा। आपके चरणों की रज ही है जो मरने वाले जीव को भी कामदेव की भांति बना देती है। कह रहे हैं कि नहीं? वो ये नहीं कह रहे कि भगवान कुछ नहीं कर सकते, जो करता हूं मैं करता हूं, भगवान तो अपने में बैठे हैं। आप करने वाले कौन होते हैं? जहां यह भाव आ गया, अहम का भाव आ गया, और भक्ति में अहम पूरा विसर्जित हो जाता है। एक दिगंबर आचार्य लिख रहे हैं आपके चरणों की रज जो है मरने वाले च्युत जीवित आशा, अर्थात जिसने जीवने की आशा छोड़ दी है, ऐसा रोगी व्यक्ति भी, ऐसा बीमार व्यक्ति भी कामदेव की भांति मकर ध्वज के रूप की, मकर ध्वज तुल्य ने, मकर ध्वज का अर्थ होता है कामदेव की भांति सुंदर शरीर वाला हो जाता है। ये कहलाता है समर्पण का भाव। जब जब जीवन में कुछ ऐसी स्थिति घटने लगे, परिवार में घटने लगे, शरीर में घटने लगे, किसी भी बात को लेकर के विकल्प पैदा होने लगे, आ जाना भगवान के चरणों में, अपने इष्ट प्रभु के चरणों में। लेकिन शर्त यह है उस बालक की भांति आना, छोड़ देना उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी, भगवान अब आपको ही संभालना, मैं कुछ नहीं करने वाला हूं। जब ऐसा समर्पण आ जाएगा तो भगवान स्वयं आकर के कहना कि आप ही बचाने वाले हैं, पर सत्य कि वो नहीं बचाते, लेकिन कहना हमें यही कि आप ही पालक हैं। जब हम ऐसा कहते हैं तो ये हृदय का उद्गार है, भीतर का उद्गार है। इसलिए चमत्कार अरिहंत भगवान की स्तुति से ही घटित हुए हैं। जब ध्यान में प्रवेश करेंगे तो कर्मों का क्षय तो हो जाएगा, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन जो विघ्न बाधाएं आई हैं शरीर में किसी भी परिस्थिति में, वो दूर कब हुई है? स्तुति के माध्यम से। अंतर समझना, ध्यान से केवल ज्ञान हो रहा है, लेकिन जब जब परेशानी शरीर में आई है किसी भी तरीके की, तब तक उन आचार्यों ने भक्ति का आलम्बन लिया। जब आचार्य भगवान बीमार थे ना, उस समय आचार्य श्री आत्मा के ध्यान में नहीं बैठते थे। उस समय आचार्य श्री बड़े अच्छे से जोर जोर से नंदीश्वर भक्ति करने लगते थे। जब जब पीड़ा होती थी स्वयंभू स्तोत्र शुरू कर देते थे, आदिनाथ भगवान को याद करने लगते थे। इसलिए नहीं कि पीड़ा दूर हो जाए, बस इसलिए कि भगवान मैं तो आपके चरणों में समर्पित हो गया हूं। तो ये समर्पण का भाव लाना सीखो, ये प्रभु की भक्ति करना सीखो, इन अरिहंत भगवान के चरणों की शरण लेना सीखो। जब ये महान मुनिराज शरण ले रहे हैं तो आपको भी तो लेना ही चाहिए, यही एकमात्र रास्ता है। तो लेना चाहते हो शरण? हाँ, और समीचीन मार्ग है, बिल्कुल इसमें कोई मिथ्यात्व का दोष नहीं है, इसमें कोई निकांक्षित अंग में भी दोष नहीं आएगा। जो थोड़े बुद्धि वाले, एक्स्ट्रा बुद्धि वाले हैं, तुरंत अपना प्रवचन शुरू कर देंगे, अरे
आकांक्षा करने लगा, सम्यक दर्शन में दोष लगाने लगा। कैसा भक्त है? भगवान की भक्ति करने लगा। हम दूर करने के लिए, पीड़ा दूर करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे हैं। हम तो उस बालक की भांति आ रहे हैं कि इस माँ के गोद में ही मुझे सब कुछ मिलने वाला है। जैसा माँ की गोद में आकर के बालक सब भूल जाता है, मैं इन प्रभु के चरणों में आकर के सब भूल रहा हूँ। बस ये भाव ला करके प्रभु के चरणों में आना, भक्ति करना, चमत्कार आप अपने अपने जीवन में घटित होता हुआ देख लेना। तो बस इतना ही कहना चाहते हैं, इन आदिनाथ भगवान की, अपने इष्ट प्रभु की भक्ति करना। और वो भक्तामर स्तोत्र मात्र आदिनाथ भगवान का भक्तामर स्तोत्र नहीं है, वो भक्तामर स्तोत्र 24 तीर्थंकर भगवान का भक्तामर स्तोत्र है। प्रथमम जिनेन्द्रम, उसमें कहा है ना, प्रथमम जिनेन्द्र के 2 अर्थ है। नमोकार मंत्र के प्रथम अरिहंत प्रति, अथवा प्रथमम जिनेन्द्र, युग के आदि में आदिनाथ भगवान, दोनों ही अर्थ निकलते हैं उससे। तो सारे 24 तीर्थंकर भगवान में भक्तामर स्तोत्र फिट होता है। आपकी श्रद्धा जिन प्रभु के प्रति है, आपका समर्पण जिन भगवान के प्रति है, शांतिनाथ है, पार्श्वनाथ है, आदिनाथ है, चंदा प्रभु है, महावीर है, कोई भी हो, XYZ, बस ये ही प्रथम जिनेन्द्र हैं जो हमें पालने वाले हैं, बचाने वाले हैं। तो करोगे भक्ति भगवान की? कल अच्छे से करोगे? क्योंकि कल आखिरी दिन है, आखिरी दिन है ना? हाँ, आखिरी दिन ही है, हो सकता है जीवन का भी आखिरी दिन। हाँ, कल आखिरी दिन है, विपत्ति का आखिरी दिन हो सकता है, प्रतिकूलताओं का आखिरी दिन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और उसके बाद अति के बाद इति आ जाती है, और इति के बाद फिर अथ आता है। तो अति के बाद इति यानी समाप्ति, तो वर्ष की समाप्ति है, और वर्ष की समाप्ति के पश्चात फिर नववर्ष का प्रारंभ है, तो वहाँ अथ हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा। तो करना क्या है? जो परेशान व्यक्ति हैं, जिन्हें किसी भी प्रकार का दुख है, सबसे कह रहे हैं, कोई भी कल सुखी व्यक्ति नहीं आएगा भगवान की भक्ति करने। जो सुखी है, पूर्ण रूप से सुखी है, ना उससे शरीर का दुख है, ना रोग का दुख है, ना आर्थिक दुख है, ना परिवार का दुख है, ना संबंधों का दुख है, ना आगामी भविष्य का दुख है, जिसे कोई भी दुख नहीं है, कल कोई भी ऐसा सुखी व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करने आएगा। और जो दुखी है वह कल अवश्य आएगा कि नहीं आएगा? क्या पहन करके आओगे? धोती दुपट्टा? भक्ति तो हमेशा इंद्र बन करके होती है, श्रृंगार सहित होती है, और परिवार सहित होती है, मुकुट लगा करके, माला पहन करके, और अच्छे गेटअप में। क्योंकि जैसा द्रव्य होगा वैसा ही भाव होगा। वहां आपको अभिषेक नहीं करना है, आपको तो आनंद से भर करके। तो सारे लोग एथनिक में आएंगे, एथनिक वियर में। एथनिक वियर समझते हो नहीं? तो वो दिन याद कर लेना जब आपने बहुत अच्छी ड्रेसेस पहनी थी, लेकिन संसार के विषय भोग के लिए पहनी थी। लेकिन अब अच्छी ड्रेस पहनना भगवान की भक्ति के लिए। जैसे पापों में आप रच पच करके, डूब करके, एक बहुत अच्छी बात बता देते हैं, आचार्य चामुंडराय महाराज जी ने लिखी है। बोले भगवान की भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान का धर्म कैसे करना चाहिए श्रावक को। तो उन्होंने कहा है, जैसे आप पाप करते हो। क्या कहा उन्होंने? धर्म कैसे करना चाहिए? तो जैसे संसारी जीव पाप करता है, तो पाप में वो डूब जाता है ना, तो धर्म में भी और भक्ति में भी डूब जाने आना एकदम। पाप में आप कोई कमी नहीं रखते ना? रखते हो कमी? जब आपकी सालगिरह होती है, बर्थडे पार्टी होती है, तो भी कोई कमी नहीं रखते हो। गेट टुगेदर होता है, किटी पार्टी होती है, डब्बा पार्टी होती है, और कौन कौन सी पार्टी होती है महिलाओं की, महिला मंडल की, और कोई रिसेप्शन पार्टी होती है, तो कोई कमी रखते हो? अच्छे से बढ़िया गेटअप में आते हो, तो बहुत अच्छे से अच्छे गेटअप में आना है, इंद्र बन करके आना है, जो आपके पास है अच्छे से अच्छा पहन करके आना है, और भगवान की भक्ति में डूब जाना है। जैसे आप किसी फंक्शन में सज धज करके जाते हो,
पर वहां शारीरिक श्रृंगार नहीं, हम आत्मिक श्रृंगार की बात कर रहे हैं। हमें अपनी आत्मा का श्रृंगार करना है, इतने अच्छे विचारों को लाना है कि हमें सिर्फ भगवान की भक्ति में ही डूबना है। अभी हम उस पेंडोल में गए थे, पेंडोल देख करके लगा कि यहाँ तो पंचकल्याणक लायक जैसा पेंडोल है। जब भक्तामर दीप अर्चना का पंडाल इतना अच्छा है तो पंचकल्याणक का पंडाल कितना अच्छा होगा। पूरा 7 स्टार फैसिलिटी वाला पंडाल है। दिल बहुत खुश हुआ कि हाँ, भक्ति में भी कुछ लोग इतना अच्छा से अच्छा कार्य कर सकते हैं। मात्र आप अपने घर के शादी के रिसेप्शन में पेंडोल नहीं लगाते हैं, वहां तो कौन सा विला बुक करते हो? कौन सा विला कौन सा रिसोर्ट बुक करते हो? कौन सा बैंकेट हॉल बुक करते हो? जितने भी लोग घर में किसी बेटे की शादी होती है तो बैंकेट हॉल बुक करते हो ना? अच्छा सा, कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। एक व्यक्ति से पूछा, भाई 2 घंटे की का रिसेप्शन है, 4 घंटे की पार्टी है, कितने का खर्चा आ जाता है? 50 लाख का। बोले एक दिन के लिए 50 लाख? बोले वो, उसने कहा महाराज जी जीवन में एक ही बार तो शादी होती है, बेटे की शादी जीवन में एक ही बार तो होती है, तो उसमें मैं कभी कंजूसी नहीं करूंगा। मैंने सोच लिया जो कार्य एक बार होने वाला है तो उसमें कोई कंजूसी नहीं, दिल खोल करके खर्च करना है। ऐसे ही 31 भक्तामर दीप अर्चना जीवन में पहली बार ही तो हो रही, तो उसमें भी कोई कंजूसी नहीं करना है, भावों में कोई कंजूसी नहीं लाना है। और द्रव्य आपको कुछ नहीं करना है, द्रव्य तो सारी व्यवस्था है, दीपक की व्यवस्था है, भगवान की का समोसरण लगने वाला है, बस भावों को आपको बनाना है। तो कल कोई भी व्यक्ति फटे कपड़े में नहीं आएगा, होली वाली ड्रेस में नहीं आएंगे, है ना? कौन सी वाली ड्रेस में आएंगे? दिवाली वाली ड्रेस में आएंगे, क्योंकि दीपों को प्रज्वलित करना है, भक्ति करना है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, साक्षात भगवान का समवसरण है, आदिनाथ भगवान का समवसरण है। और उसी समवसरण में जहाँ प्रभु भी रहेंगे, गुरु भी रहेंगे, शास्त्र भी रहेंगे, सब मिलकर के भगवान के समवसरण में 12 सभा रहती हैं। 4 निकाय के देव हैं, देवियां हैं, मुनिराज है, आरिका है, श्रावक है, श्रावकिका है और पशु भी हैं। तो वैसे ही समवसरण की महिमा रहेगी, समस्त जाति के जीव रहेंगे, समस्त मंदिर से रहेंगे, समस्त प्रकार के जीव रहेंगे, अच्छे भी रहेंगे, बुरे भी रहेंगे। भगवान के समवसरण में व्यंतर भी आते हैं, तो जो व्यंतर प्रकृति वाले लोग भी हैं वे भी अवश्य आएंगे। व्यंतर प्रकृति वाले लोग मतलब क्या होते हैं? व्यंतर को घूमने फिरने में आनंद आता है, वो अपने घर में नहीं रहते, जहां जन्म लेते वहां नहीं रहते, वो घूमते फिरते रहते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में, उनको ऐशो आराम में घूमने फिरने में आनंद आता है, तो ऐसे प्रवृत्ति वाले लोग भी वहां अवश्य रहेंगे, क्योंकि वहां पे भगवान की भक्ति करना है। भगवान के समवसरण के पहले तो उपद्रव करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं वे व्यंतर जाति के देव सारे उपद्रव को भूल जाते हैं और एकदम शांत हो जाते हैं। तो जिन्हें ऊपरी बाहरी हवा लगी है, जिन्हें बाहरी हवा लगी है, ऊपरी हवा लगी है, भीतरी हवा लगी है, जो कंट्रोल में नहीं है, जो एकदम उछल कूद करने वाले हाइपर एक्टिव है ना, कुछ बच्चे होते हैं हाइपर एक्टिव, जो हाइपर एक्टिव है, जिनका क्रोध कंट्रोल में नहीं होता आ रहा है, जो अपने स्वभाव में शांति में नहीं आ पा रहे, ऐसे लोग विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि भगवान के समवसरण में आकर के शायद सारी हाइपर एक्टिविटी शांत हो जाएगी, क्रोध शांत हो जाएगा, क्षमा का भाव हो जाएगा, और जो तिर्यंचों की प्रवृत्ति थी वो भी सरल प्रवृत्ति में आ जाएगी, व्यंतरों की प्रवृत्ति थी वो भी एकदम वैमानिक जाति की देवों की भांति की प्रवृत्ति में हो जाएगी। और वहां पर भगवान के समवसरण में कौन पहुंचता है? चक्रवर्ती। तो चक्रवर्ती फटेहाल में तो नहीं पहुंचता है, और चक्रवर्ती पूरे परिवार के साथ पहुंचता है। तो कल वहां पर चक्रवर्ती की भांति रहना, सौधर्मेंद्र की भांति रहना, देवों की भांति रहना है, और दिखा देना है कि हमें भगवान की भक्ति में डूबना भी आता है, पर लेकिन डूबेंगे कैसे? पूर्ण समर्पण के भाव से डूबेंगे। बोले देवादिदेव श्री। अभी हमने नहीं बोला है, कुछ सूचना देना, उसके बाद हम बोलेंगे जय जय जयकारा गुरुदेव का। जय जय बोलो गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज की, नवा आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। जय बोलो निर्यापक समन मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की। जय बोलो नगर गौरव श्री निशंक सागर जी महाराज की। आरिका माँ गुरुमती माता जी की, समस्त मुनि संघ की। सभी को सादर जय जी ने 2-3 सूचनाएं देना है। एक तो प्रथम ये
कि दिगंबर जैन परिवार मंदिर ट्रस्ट के अंतर्गत जितनी भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है, चाहे वो दुकान हो, ऑफिस हो, कारखाने हो, चाहे फैक्ट्री हो, सभी प्रतिष्ठान कल शाम को 5 बजे बंद कर दिए जाएंगे। 5 बजे बंद कर दिए जाएंगे और ये नियम अनिवार्य रूप से सभी पे लागू होगा। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं कि हम महाराज जी मुनि संघ और आर्य संघ अकेले अकेले जाए? तो हमारे साथ चलोगे कि नहीं? कितने लोग चलेंगे हमारे साथ? तो हम 4 बजे यहां से निकल जाएंगे। जो लोग मुनि संघ आर्यका संघ के साथ में चलना चाहते हैं, यदि आप देवगुरु शास्त्र के भक्त हो और प्रभावना करना है तो गुरु के साथ जो आएगा मंगलाचरण में, उससे सबसे ज्यादा स्पेशल क्वालिटी का पुण्य मिलेगा, क्योंकि वो प्रारंभ के मंगलाचरण से सम्मिलित रहेगा। और प्रभु की पालकी के साथ चलेंगे, भगवान को हाथों में उठा करके पालकी में उठा करके चलना है। और हर मंदिर से पालकी आएगी, चारों मंदिर से, सेतवाल मंदिर से एक प्रभु जी आएंगे, खंडेलवाल मंदिर से एक श्री जी आएंगे, और सेनगढ़ मंदिर से एक श्री जी आएंगे, और परवार मंदिर से एक श्री जी। तो चारों ही मंदिर के एक श्री जी रहेंगे। ठीक यहां से 4 बजे बाजे गाजे के साथ प्रभु की पालकी, गुरु और शास्त्र सब साथ में रहेंगे। अब जो चाहता है गुरु का विशेष आशीर्वाद, जो पहले मंगलाचरण में से सम्मिलित हो जाएगा, उसे गुरु का विशेष आशीर्वाद मिलेगा। तो कल और अच्छी ड्रेस में आना है। जितना प्रदर्शन का भाव शादी में करते हैं ना, कल बहुत सज धज करके आना है। सारे शादी की जो ड्रेसअप निकाल करके आ जाना है, 40 साल से नहीं निकाले हैं, शेरवानी आदि सब।